नमस्कार। एचपी लाइव की ये विशेष बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दांतों की निगाहों पे। आए दिन हम देखते हैं हर एक जन को पान, मावा, गुटखा या शराब की आदत होती है। बताओ क्या ये सब करना नहीं चाहिए? शराब की आदत तो बहुत गंदी होती है, लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी दांतों पर उस पर क्या असर होता है? दांतों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अजहर अली। हम इससे चर्चा करेंगे। सर जी नमस्कार। हाँ। आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, गुटखा मावा खाते हैं, लेकिन वो सब करने के बाद अपने दांतों की निगाह ही नहीं करते। तो वो जो है उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए, उस बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग ऑन योर शो। देखिए सर, सबसे पहली बात क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होता है या टोबैको होता है, चाहे वो किसी मात्रा में हो, अभी चाहे च्युइंग टोबैको ले लीजिए या आप सिगरेट ले लीजिए, ये कोई भी चीज़ कहीं से भी किसी भी तरह से सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। अभी रही बात, अब किसी को आदत हो गई है इस चीज़ की, तो आदत छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के लिए, बट हमारे विल के ऊपर है। अगर हम चाहेंगे तो उसको धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। अभी इसके नुकसान क्या होते हैं अपने बॉडी पे, ओरल हेल्थ पे, ओवरऑल बॉडी पे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो अगर मैं बताऊंगा तो सबसे पहली बात तो कि अगर समझो कोई टोबैको ले रहा है, टोबैको इन द सेंस किसी भी फॉर्म में ले रहा है, चाहे वो सिगरेट ले रहा है या गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, सुपारी खा रहा है, पान खा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो मुंह के थ्रू ले रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्या गलतफहमी है कि सिर्फ दांत खराब होंगे, मुंह खराब होंगे। इससे सबसे ज़्यादा तो ओवरऑल पूरे हेल्थ पे पड़ता है। अभी रही बात कि मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो दांतों को क्या प्रॉब्लम है और ओरली क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले सर आप अगर ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं, लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपका ओरल हाइजीन बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि सर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आप सफाई सही तरीके से कर नहीं सकते हो। सबसे पहले स्मेल आएगा, बहुत कॉमन है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मैं ये सब चीज़ें खा रहा हूँ, तो आप मेरे से बात करने भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो सबसे पहला ये है कि उससे आपका इतना बैड स्मेल आता है कि अपने आप को भी शर्म आती है किसी से बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका स्मेल बहुत गंदा आता है। दूसरी बात क्या है, अगर कोई भी चीज़ टोबैको स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपके दांतों में कैविटी बहुत आसानी से आता है। कैविटी मतलब सड़न, जिसको प्रॉपर नहीं समझ में आता, कीड़ा लग गया ऐसा बोलते हैं। तीन ऐसी कौन सी चीज़ बताएंगे उन्होंने केयर करने के लिए, उस बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। देखिए सर, चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंटेन करने के लिए हम रख सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर जो ब्रशिंग हम लोग रोज़ ब्रश करते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम एक सुबह में और एक सोने टाइम पे, सोने से पहले 2 बार एटलीस्ट अच्छे तरीके से ब्रश करना चाहिए। दूसरी बात कि डेंटल फ्लॉस होता है, मतलब दांतों के बीच में जो गंदगी होता है वो क्लीन करने के लिए, ब्रश से कभी कभी नहीं निकलता है, तो दूसरा ये मैं बोलूँगा रेगुलर डेंटल फ्लॉसिंग करना चाहिए। ओके, कैसे करते हैं किसी दिन इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ओके, तीसरी बात ये है कि सर आपको इसके बाद भी अगर गंदगी है तो आप कोई भी आसपास में डेंटल क्लिनिक पे जाइए, जा करके चेकअप कराइए। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें रहेंगे, कोई चीज़ बढ़ने से पहले उसका समाधान निकाला जा सकता है, सही किया जा सकता है। रही बात चेकअप का, चेकअप के लिए आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हो, जहाँ पे चेकअप का बिल्कुल फ्री है चार्ज, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं है। मतलब डर ऐसा ना हो कि जाएंगे तो बिल बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ चार्ज कुछ भी नहीं है। बेझिझक आइए, चेकअप कराइए, काउंसलिंग करिए, और लगेगा तो फिर आगे जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा करने का। हम लोगों ने देखा है, हर आए दिन देखते हैं कि बात कैंसर तक पहुँच जाती है। ओके, और हर महीने हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं। लास्ट में जब कैंसर होता है सर, ऑब्वियसली सब छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ हम पहले क्यों नहीं छोड़ सकते? लेकिन जब तंबाकू के बाद अपन कुछ खाते हैं, भले हमने ब्रश किया, तो भी थोड़े से जो जम से वो खाने के साथ पेट में जाते रहेंगे। बिल्कुल जाते हैं सर। तो इसका तो एक ही उपाय है कि इसको अपन जल्द से जल्द बंद करें। ठीक है, बंद करेंगे तो ही इसका परमानेंट ही होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे तो उसको हम थोड़ा तो केयर कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप करा के, टेस्ट करके। जैसे अब क्लिनिक पे आते हैं, मुझे लगा नहीं इसमें एक्सरे की ज़रूरत है या कुछ और टेस्ट की ज़रूरत है, तो हम चेक करके उस चीज़ को रोक सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। क्योंकि आप अचानक से आओगे कि मेरा पूरा बढ़ गया है, तो फिर वो नौबत आ जाती है सर्जरी पे, जो डेंजरस होता है। जो आदमी रेगुलर तंबाकू मावा गुटखा खाते हैं, तो महीने में या कितने महीने में डेंटल के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए? ऐसे लोगों को कम से कम 3 महीने में एक बार तो मिनिमम आना ही चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर महीने विजिट होना चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए एक बार 6 महीने में भी दिखा रहे तो चलेगा, बट जो लोग इस तरह के सेवन करते हैं, 2 से 3 महीने में एक बार डेंटिस्ट को दिखाना ही चाहिए।
जो लोग रेगुलर मावा खाते हैं और मावा यहाँ पकड़ के रखते हैं तो उनका मुंह जो ओपन होने का साइज वो भी अपने आप कम हो जाती है, जी तो सर। प्रॉपर वो लोग ब्रश भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। और जब लास्ट मोमेंट में आपके पास रहता है तो उनके मुंह का डोर्स भी बहुत छोटा होने के आपको भी बहुत सारी तकलीफ होती है। बिल्कुल, ये क्या होता है ना सर, जो लोग सुपारी, जैसे मावा में बेसिकली सुपारी होता है, उसको इंग्लिश में बीटल नट बोलते हैं सर। ये सबसे मेन कॉज है कैंसर करने का। वो क्या करता है, देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड एज OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब फाइबर। वो क्या करता है, आपके जो अंदर के गाल है उसको एकदम बैंड, रबर बैंड के जैसा बना देता है, वो टाइट हो जाता है, जिससे क्या होता है, आप अभी कैसा स्टिफ है, ऐसा मुंह खोलते हैं बंद करते हैं आसानी से होता है, लेकिन वो स्टिफ हो जाता है कंटिन्यूअस बीटल नट खाने की वजह से। तो इसका यहाँ से माउथ ओपनिंग ही बंद हो जाता है। एक बार माउथ ओपनिंग बंद हुआ सर तो आप प्रॉपर सफाई नहीं कर पाओगे। धीरे 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 आपके चीज़ों को पहले मुंह से फिर आपके यहाँ जाएंगे, फिर लंग्स में जाएंगे, और ये बॉडी में पूरा मेटास्टेसिस हो गया तो फिर मालूम पड़ता है तो लास्ट स्टेज में चला गया, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर सर ने दी है। और आपको अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ लिंक से ओपन करके आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं या उनसे बात भी कर सकते हैं। हमारी सलाह तो रहेगी पहले कि आप पान मावा गुटखा है वो आप अवॉइड कीजिए, आपके दांत की सफाई के लिए या आपकी हेल्थ के लिए केयर करने के लिए आज ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपकी आदतें नहीं छूट रही, आप रेगुलर है तो डॉक्टर साहब की सलाह लीजिए। आपके आसपास भी कोई डेंटिस्ट है वहाँ जाके डॉक्टर की सलाह लीजिए। आज की चर्चा में यही रुकते हैं, ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे HP लाइव पर। थैंक यू वेरी मच।